Hello everyone. Today I am going to discuss depreciation numerical problem. So let's start. So here our question is on 1st April 2018 a machinery is purchased for rupees 4 lakh. Depreciation is charged as the rate 10% per annum on diminishing balance method and books are closed on 31st December every year. On 1st July 2020, the machinery is sold for rupees 1,80,000. Loss on sale will be, we have to count it out. Okay, so here four options are given. So let's start our calculation. So in our calculation, first we will consider that 4 lakh amount, right? So our first value, that is 4 lakh, and the date is started from the 1st April and it will finish at 31st December as mentioned in the क्वेश्चन, राइट. सो दिए गए क्वेश्चन के इन्फॉर्मेशन के हिसाब से 1st अप्रैल से लेके 31st दिसंबर तक ही हमें अपना हिसाब करना है. ओके, सो लेट्स कैलकुलेट. 1st अप्रैल से 31st दिसंबर कितने महीने होते हैं? 9 महीने. सो पहले हमें 4 लाख के 10% करने हैं जो कि पर एनम दिया गया है, दैट इज़ ईयरली. सो 4 लाख के अगर 10% करते हैं तो ऑब्वियसली हमें कितने मिलने वाले हैं? 40,000. 4 लाख का 10% 40,000. हाउ आई हैव कैलकुलेटेड 4 लाख इंटू 10/100. ओके, सो ऐसे करने से हमें 40,000 मिल जाएंगे. सो नेक्स्ट थिंग इज दैट ये तो पूरे 12 महीने का डेप्रिसिएशन है, राइट. सो पूरे 12 महीने के हमें कैलकुलेट नहीं करना है फर्स्ट ईयर पे, क्योंकि वो जो 1st अप्रैल से स्टार्ट हुआ है ना और 31st दिसंबर पे ख़त्म हुआ है, तो लगभग यहाँ पर 9 महीने हो गए. तो हम इस 12 महीने के अमाउंट से 9 महीने का अमाउंट निकालेंगे. कैसे निकालेंगे? 40,000 इंटू अगर हम 9/12 करते हैं तो हमें मिल जाएंगे 30,000 जो कि हमारे 9 महीने के डेप्रिसिएशन होते हैं. ठीक है, अब 9/12 कैसे आया ये अगर पूछोगे तो मैं दिखाता हूँ. जैसे कि 12 महीने का हमें डेप्रिसिएशन अमाउंट मिला 40,000, तो 1 महीने का हमें डेप्रिसिएशन अमाउंट मिलेंगे 40,000 डिवाइडेड बाई 12. ओके, तो नेक्स्ट हमें कितने महीने के चाहिए? 9 महीने के. 9 महीने के डेप्रिसिएशन अमाउंट हमें मिलेंगे 40,000 डिवाइडेड बाई 12, वो तो पहले से ही था, इंटू 9. ऐसे हमें मिल गया 9/12. अभी पता चला. अब 9 महीने कैसे हुए वो भी मैं काउंट करके दिखा देता हूँ तुम लोगों को. जैसे कि अप्रैल, देन मई, जून, जुलाई, अगस्त, देन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. हो गया. ये जो 9 मंथ्स थे इनके ही सिर्फ कैलकुलेशंस हमने किए. तो इस वजह से हमें 9 महीने का जो अमाउंट मिल गया वो कैसे मिल गया? वो हमने किया था 40,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 9, राइट. अगर इसका पूरा कैलकुलेशन हम करेंगे तो हमें कितने मिलते हैं? 30,000. वो भी मैं दिखा देता हूँ कि कैसे मिला. अगर तुम इसे 2 से कट करते हो तो यह मिल जाएगा 2 6 12 और यह हो जाएगा 2 20. ओके, 2 20 40 और ये 3 0 तो रह जाएंगे, दैट मीन्स 20,000. अब 3 से कट करो. 3 2 6, 3 3 9. अब 2 से इसे कट करो तो 2 10 20. अब नीचे तो कुछ रहा नहीं, ऊपर में यहाँ रह गया 10 और यहाँ पर 3 0, दैट मीन्स 10,000 और यहाँ पर रह गया 3. तो 10,000 इंटू 3 इज इक्वल टू ऑब्वियसली 30,000. सो फाइनली हमें आंसर मिल गए 30,000, राइट. इन सब को अभी हटा देते हैं. तो ये जो 30,000 निकला, ये क्या निकला? ये बस हमारा फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन अमाउंट निकला. अब कहाँ तक कैलकुलेशन करना है वो देख लेते हैं हम. देखो यहाँ पर डेट दिया गया है 1st अप्रैल 2018 और मशीन कब बेचा गया था? ऑन 1st जुलाई 2020. तो हमें 1st जुलाई 2020 तक तो हिसाब करना ही पड़ेगा.
तो हमने बस 2018 फाइनेंशियल ईयर का हिसाब अभी अभी किया है, जिसमें से हमें सिर्फ 30,000 अमाउंट मिले हैं, ठीक है, 30,000 अमाउंट। तो इसे हम यहाँ पर रख दे और अभी हम नेक्स्ट 2019 का करेंगे। देखो इस डेट से अगर शुरू करते हैं तो लगभग हमें 3 साल का हिसाब करना है। 2018 का कर लिया, अभी 19 का हिसाब करेंगे, उसके बाद 20 का हिसाब करेंगे। तो 19 में हमें कितने पैसे मिल रहे हैं वो देख लेते हैं। एज ये क्या है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, राइट। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड जो कि हमने इससे पहले भी प्रैक्टिस किया था वो वही है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, राइट। और रिटन डाउन वैल्यू मेथड में हम क्या करते हैं, जो भी नेक्स्ट वैल्यू आ रहा है उस वैल्यू के ऊपर जो डेप्रिसिएशन चार्ज दिया होगा, या जैसे कि यहाँ पर 10% है उसको चार्ज करेंगे। जैसे कि अभी मेन वैल्यू क्या है 4 लाख, उसमें से 2018 का डेप्रिसिएशन अमाउंट क्या बन गया 30,000, राइट। सो 4 लाख माइनस 30,000 हमें करने पड़ेंगे, देन वी विल गेट व्हाट 3,70,000 ऑफ कोर्स। सो 3,70,000 अभी 19 में हमारा बैलेंस है, 2019 में बैलेंस है। अभी इसमें से डेप्रिसिएशन अमाउंट कैलकुलेशन करके माइनस करने पड़ेंगे। सो द डेप्रिसिएशन परसेंटेज इज गिवन 10%, राइट। सो डेप्रिसिएशन अमाउंट अगर 10% है और 3,70,000 मेन अमाउंट है तो इसका 10% करेंगे ऑब्वियसली। और 3,70,000 का अगर 10% कैलकुलेशन करके हम निकालते हैं तो हमें कितने आंसर मिलने वाले हैं, ऑब्वियसली 37,000, राइट। And the calculation process is same, 3,70,000 into 10 by 100, then we will get the 37,000 amount. So that 37 amount we have to subtract it from 3,70,000. So 3,70,000 से अगर हम 37 माइनस करते हैं तो हमें आंसर्स कितने मिलते हैं, चलो वो भी करके देख लेंगे। पहले ये सब हटा देते हैं, हो गया। तो अब देखते हैं। सो पहला अमाउंट है हमारा 3,70,000 और दूसरा अमाउंट है हमारा 37,000। सो यहाँ जितने भी ज़ीरोस थे वो तो ज़ीरो ही रहेंगे, और यहाँ पर 10 माइनस 7 इजिकल टू 3, और यहाँ पर 6 माइनस 3 इजिकल टू 3। दैट मीन्स 3,33,000 हमारा अमाउंट बैलेंस बन जाता है। तो देखो 2018 में हमारा डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना था 30,000, और 2019 में हमें डेप्रिसिएशन अमाउंट कितने मिले 37,000। तो कुल मिला के दोनों अमाउंट को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा कितना डेप्रिसिएशन बन जाता है अभी तक 30 प्लस 37 इजिकल टू 67,000 अभी तक का डेप्रिसिएशन अमाउंट बना है, ओके। और बैलेंस कितने हैं 3,33,000। सो 3,33,000 जो अभी बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंस अमाउंट है, वो अभी 2020 में जब कैलकुलेशन करेंगे तो इसी अमाउंट के ऊपर 10% चार्ज करके कैलकुलेशन करेंगे, राइट। सो 3,33,000 का 20 में अगर 10% कैलकुलेशन करते हैं तो वो कितना बन जाता है, ऑब्वियसली इसका 10% आएगा ना, तो 33,300 होगा। एक ज़ीरो कट हो जाएगा जैसे ही 10% निकालते हैं हम, तो क्या रह जाएगा 33300, दैट मीन्स 33,300। तो अब फिर से इन सारे चीज़ों को हटा देते हैं हम। तुम सब भी अपने कॉपी में कर लेना, ठीक है, क्योंकि अगर ये सब कॉपी में नहीं उठाओगे तो बाद में कुछ समझ में नहीं आएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, हमें कितने मिल गए कि 33,300 ये था हमारा डेप्रिसिएशन अमाउंट पूरे 12 महीने का। लेकिन 2020 में हमने जब 1 जनवरी से लेके हिसाब देखा तो ये 1 जुलाई तक इन्होंने तो सेल ही कर दिया, ठीक है। तो हमें 30 जून तक यानी कि जून के आखिरी डेट तक ही हिसाब करना है। तो जनवरी से लेके जून तक कितने महीने होते हैं 6 महीने। तो ऑब्वियसली जो भी अमाउंट है वो पूरा नहीं लेना है, उसका हाफ लेना है। 12 महीने का जितना भी होगा 6 महीने का उसका हाफ होगा। सो इंटू हम 6/12 भी कर सकते हैं और डायरेक्टली 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, और इंटू 1/2 भी कर सकते हैं, जो भी करें घूम फिर के हमें इसका हाफ अमाउंट ही मिलने वाला है। सो इसका हाफ करते हैं, चलो 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो कितने मिल रहे हैं हमें 2 1 is 2,
and then 13, तो 2 6 12, then 1 13, 2 6 12, then 1 10, 2 5 10, then 0. So 16,650 है हमारा अमाउंट, जो कि 2020 का डेप्रिसिएशन अमाउंट है। इससे पहले हमें डेप्रिसिएशन टोटल कितने मिले थे? पहले मिले थे 30, उसके बाद मिले थे 37, और उसके बाद अभी मिल गया 16,650। तो 67,000 पहले 18 और 19 का डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेशन करके रखा था, उसके साथ अभी हम प्लस कर देंगे 16,650। ओके, सो जैसे ही हम इसे ऐड ऑन करते हैं, सो हमें टोटल डेप्रिसिएशन अमाउंट यहाँ मिल जाएंगे, लेकिन वो हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें जो आंसर निकालना है उसके लिए हमें ये टोटल डेप्रिसिएशन अमाउंट वाला नहीं चाहिए। अभी ये देख लेते हैं कि लास्ट ईयर में हमारा बैलेंस कितना बच गया था। वो बैलेंस बच गया था 3,33,000, सॉरी 3,33,000। ओके, और हमारा डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना आया? 16,650। तो 16,650 हो गया। अब इसे माइनस करते हैं, देखते हैं बैलेंस कितना आता है। सो 0 - 0 इज इक्वल टू 0, 10 - 5 इज इक्वल टू 5, देन 9 - 6 इज इक्वल टू 3, then here तो 2, then 12 - 6 is equal to 6, then here 2 - 1 is equal to 1, then here 2. So 2,16,350, 2,16,350 ये है हमारा अभी नेक्स्ट बैलेंस। $2,16,350। सो ये बैलेंस हमारा डेप्रिसिएशन डिडक्ट करने के बाद बच गया। ओके, सो अब हमें देखना है कि 1 जुलाई में बेचा कितने में गया था। ये सब हटा देता हूँ मैं। सो तुम क्वेश्चन को अगर फॉलो कर रहे हो तो देखो, लास्ट लाइन में ये दिखाया गया है कि ऑन 1 जुलाई 2020 द मशीनरी इज सोल्ड फॉर ₹1,80,000। सो हमारा बैलेंस कितना था? 2,16,350, और बेचा कितने में गया? 1,80,000, राइट। सो 2,16,350, उससे अगर हम 1,80,000 माइनस करते हैं तो हमारे पास कितने रहते हैं? तो 0 - 0 इज इक्वल टू 0, ये भी 0 ही है, तो 5 - 0 इज इक्वल टू 5, 3 - 0 इज इक्वल टू 3, देन ये भी 0 ही है, तो 6 - 0 इज इक्वल टू 0, सॉरी 6 - 0 इज इक्वल टू 6, देन here is 1, then we have to carry, so 11 - 8 is equal to 3, और यहाँ पर 1 - 1 is equal to 0। तो देखो, इससे पहले जो मैंने डिडक्शन किया था ना 3,33,000 जो अमाउंट बैलेंस था हमारा 2020 में, उससे मैंने डेप्रिसिएशन जो 2020 का कैलकुलेशन किया हमने 6 महीने का, वो 16,650 था। तो वो माइनस में मैंने थोड़ी गलती कर दी थी। तो यहाँ पर जो ये 2,16,350 है वो 2 लाख नहीं 3 लाख होगा। ओके, सो यहाँ पर अगर 3 होता है तो हमारा कैलकुलेशन क्या निकलेगा? देखो अभी 6 - 0 इज इक्वल टू 6, वो ठीक है, और यहाँ 3 से हमने 1 ले लिया, तो यह 11 - 8 इज इक्वल टू 3, वो भी ठीक है। तो यहाँ पर रहेगा 2, तो 2 - 1 इज इक्वल टू 1। सो फाइनली वी गॉट द आंसर, दैट इज़ 1,36,350। ये हमारा बैलेंस अमाउंट बचता है। ओके, सो बैलेंस अमाउंट मीन्स ये तो हमारा वैल्यू था, राइट, और हमने बेच दिया इस वैल्यू से, तो कितने का हमारा नुकसान हुआ, वो नुकसान वाला अमाउंट हमें फाइंड आउट करना था। सो द लॉस अमाउंट इज़ 1,36,350, राइट। सो दैट आंसर इज़ गिवन इन द ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 1,36,350। आई होप दिस आंसर इज़ क्लियर एंड द ऑल प्रोसेस इज़ क्लियर। फिर भी अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग, देन यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, राइट। एंड तुम्हें लगता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन अभी प्रोवाइड किया गया है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, तो तुम दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल। और लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक कर देना, उससे मैं और भी ज़्यादा मोटिवेटेड फील करूँगा और तुम लोगों के लिए और भी ढेर सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर पाऊँगा। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।